Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a small particle of mass small m is projected at an angle theta with the x-axis with an initial velocity v0 in the xy plane as shown in the figure. At time t, which is less than v0 sin theta upon g, the angular momentum of the particle about the origin is dash. तो देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है m मास का जिसको प्रोजेक्ट किया गया है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे विद दी एक्स एक्सिस, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है v0. ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि एट टाइम t, जो कि कैसा है, v0 sin थीटा बाई g से छोटा है, तो ऐसे किसी मोमेंट पे अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ द पार्टिकल अबाउट दी ओरिजिन. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g. तो इस सवाल के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2v0 sin थीटा बाय g. तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो समय दिया है वो v0 sin थीटा बाय g से छोटा है, मतलब कि हाफ टाइम के पहले की बात हो रही है. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ये वाला पॉइंट रहा होगा. आप समझ रहे हैं, किसी ऐसे मोमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं जो हाफ टाइम से पहले का है. तो इस मोमेंट पर मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई थी, लेट अस से v हो गई थी. ठीक है, तो इस मोमेंट पर हम लोगों को क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन. ठीक है, तो देखिए बच्चों, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग समझ पा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस m इंटू वी वेक्टर. यहां पर r वेक्टर मैंने इस तरीके से दिखा दिया है और हमारा वेलोसिटी v ये रहा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. क्लियर है? और इसी तरीके से v वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. तो चलिए यहां पर हम लोग r वेक्टर और v वेक्टर में एक्स वाई वी एक्स और वी वाई की वैल्यू चलिए पुट करते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट अब हमारे को लगाना पड़ेगा. हमारे को x की दुनिया और y की दुनिया यहां पर बनानी पड़ेगी. तो x की दुनिया में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ux कितना था, तो वो था v0 cos थीटा. uy कितना था, तो uy था v0 sin थीटा. उसी तरीके से ax कितना था, 0, क्योंकि x के लॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, और ay था -g. ऑलराइट, अब बच्चों अगर किसी टी टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि अपने को ux v0 cos थीटा पता ही है. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि एक्सेलरेशन x के लॉन्ग नहीं है तो vx भी कितना रहेगा, vx भी v0 cos थीटा ही रहेगा. क्लियर है? उसी तरीके से y की दुनिया में हम लोग समझ सकते हैं कि vy इस बार बदल जाएगा और वो कितना हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो हो जाएगा v0 sin थीटा माइनस gt. इसी तरीके से बच्चों किसी टी टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली कितना हो जाएगा, v0 cos थीटा इंटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है. इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा टी टाइम पर, तो यहां पर अपने को फॉर्मूला लगाना होगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का. तो उसकी मदद से ये कितना आ जाएगा, v0 sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब देखिए बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं L वेक्टर बराबर क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर. तो यहां पर r वेक्टर क्या है, तो वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. इसका क्रॉस लेना है किसके साथ, m इंटू वी वेक्टर. वी वेक्टर क्या है, तो वो है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m तो बाहर आ गया, एक्स आई कैप क्रॉस वी वाई जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, तो ये हो जाएगा एक्स वी वाई के कैप. ठीक है, फिर अगला टर्म क्या है, तो वाई जे कैप क्रॉस वी एक्स आई कैप. ठीक है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप होता है माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस वाई वी एक्स के कैप. क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहां पर सिंपली x की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू, y की वैल्यू और वी एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय v0 cos थीटा t मल्टीप्लाइड बाय वी वाई है ना, मतलब कि v0 sin थीटा माइनस जी टी. फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा,
तो अगला टर्म आ जाएगा माइनस y के बदले हम लोग लिख देंगे कितना, v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय vx कितना है, v नॉट कॉस थीटा, और यहां पर एंड में क्या आ जाएगा, k कैप। तो यहां से देखिए बच्चों हमारा जो l वेक्टर है वो सिंपली कितना आ जाएगा, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा m v नॉट कॉस थीटा t जी टी बाय 2 माइनस k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सवाल का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।